Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all. Good afternoon. Good afternoon, शीतल, रामबाबू, आंचल, दिव्यांश, नीरज, ठाकुर, अंतिमा, शशांक, राहुल, विकास, गौरी, अमेद, निधि, टिंकू, त्रिवेंद्र, राहुल, यदुवंशी, दीपिका, पवन, दीपिका, नीतू, दिव्या, पलक, श्याम, गौरी, नीरज, मोहित, शुभम, आशीष, अपर्णा। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया सबसे पहले हमने डाइस चैप्टर पढ़ा था और डाइस के बाद हमने किया क्यूब एंड क्यूबॉइड। और क्यूब एंड क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं तो हमने सिंगल कलर क्यूब के क्वेश्चन कर लिए और हमने मल्टी कलर क्यूब के भी क्वेश्चन कर लिए। सिंगल कलर और मल्टी कलर क्यूब के क्वेश्चन करने के बाद आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कटिंग ऑफ क्यूबॉइड। बेसिकली क्यूबॉइड की कटिंग कैसे होती है, किसी भी घनाभ को हम छोटे छोटे घनों में कैसे काटते हैं। तो आज हम सीखेंगे कटिंग ऑफ क्यूबॉइड, है ना। किसी भी घनाभ को छोटे छोटे घनों में कैसे काटा जाता है। भैया घन को तो छोटे छोटे घनों में काटना हमने सीख लिया, समझ रहे हो। कटिंग ऑफ क्यूब तो हमने सीख लिया, है ना। सिंगल कलर और मल्टी कलर दोनों ही क्वेश्चन हमने कटिंग ऑफ क्यूब के कर लिए, ठीक है। हाँ जी, लेकिन सिंगल कलर मल्टी कलर दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए, जी हाँ। और बेसिक फॉर्मूले हमें पता है, उन्हीं फॉर्मूलों की मदद से हम ये सिंगल कलर मल्टी कलर क्यूब के क्वेश्चन बना सकते हैं। और कुल मिला के देखो, कुल मिला के 16 क्वेश्चन तो हमने ये किए थे और बीच में 2 क्वेश्चन और किए थे, तो मतलब 18 क्वेश्चन हमने कर लिए। बीच में 2 क्वेश्चन थे ना जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के कराए थे। क्यों भाई? बीच में 2 क्वेश्चन थे ना जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के कराए थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने 18 क्वेश्चन कर लिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। CHSL में सर पूरे में से पूरे, अरे वाह बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन लगभग लगभग वही है, बस थोड़ा सा नंबरिंग चेंज हो गई है यहाँ पे। ये वही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने किया। एक बार क्विक रिवीजन कर लें जो भी कुछ हमने पढ़ा 5 मिनट के अंदर, है। विदाउट पेन एंड पेपर, हम विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक 15 सेंटीमीटर करेंगे वो घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या 15/3 कितना होता है? 5। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। विदाउट पेन एंड पेपर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 12 सेंटीमीटर करेंगे वो घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे 12 सेंटीमीटर करेंगे वो घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा है। एन की वैल्यू कितनी होगी? 12/2 यानी कि 6 होगी एन की वैल्यू। तो बेटा एन की वैल्यू 6 होगी तो 3 सतरंगी घन 8 होंगे, 2 सतरंगी घन होंगे 12 इंटू एन माइनस 2। एन की वैल्यू 6 है, 6 माइनस का 2 4, 12 चौक 48। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर 48, इसका आंसर आ जाएगा 8, इसका 48। विदाउट पेन एंड पेपर बता रहा हूं मैं। एक सतरंगी वो घनों की संख्या होगी बेटा 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96, ठीक है। 16 6 कितना हो जाएगा? 16 6 हो जाएगा, 16 6 हो जाएगा 96। ऐसे घनों की संख्या रंगीन, एन माइनस 2 का होल क्यूब, 6 माइनस का 2 4 का क्यूब 64। तो देखो विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर एग्जाम में हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बनने वाले कुल घनों की संख्या 6 का क्यूब बेटा, बनने वाले कुल घनों की संख्या 6 का क्यूब 216। चलिए साहब अगला क्वेश्चन। सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर घनों में काटा जाता है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू 3 हो गई, एन की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतरंगी हुई है? 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस का 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 6 6, ठीक है। 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 गुणा 6 6 होगा। चलिए साहब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या था? एक घन की सभी सतहों को रंगीन किया जाता है, इसे कई छोटे छोटे घन निकाले जाते हैं। प्रत्येक घन मूल घन का 1/4 है, यानी कि एन की वैल्यू 4 आ गई, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। एन की वैल्यू 4 आ गई, केवल एक तरफ रंगे हुए घन 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 2, 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24, ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब अगला क्वेश्चन। 125 बराबर घरों में काटा जाता है, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, है ना।
रंगीन घनों की संख्या 5-2 का होल क्यूब 3 का क्यूब यानी कि 27 है ना। एक सतरंगी घन 6 × n-2 का होल स्क्वायर 5 - का 2 3 3 का स्क्वायर 9 9 6 54 9 6 54 ठीक है। हाँ जी 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 5 आ गई। तो दो सतह काले रंग से रंगी हो, दो सतह 12 × n-2 तो 12 × 5 - 2 यानी कि 36 36 ऑप्शन नहीं है यानी कि नन ऑफ दिस ठीक है। 27 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है, 27 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब n की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे घन एक सतह से रंगे हुए हैं 6 × n-2 का होल स्क्वायर 6 × 3 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 6 × 1 का स्क्वायर यानी कि 6 आ गई। हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, कलरलेस क्यूब n-2 का होल क्यूब। तो बेटा 3 - 2 1 का क्यूब 1 आ गया, 1 का क्यूब 1 आ गया ठीक है। 64 बराबर छोटे छोटे घनों में काटे जाते हैं। एन क्यूब की वैल्यू 64, एन की वैल्यू 4 आ गई, 4 आ गई। ऐसे कितने घन है जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, n-2 का होल क्यूब 4 - 2 का होल क्यूब 2 का क्यूब यानी कि 8। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन फेस, 6 × n-2 का होल स्क्वायर 6 × 4 - 2 का होल स्क्वायर 4 - 2 2 2 2 का स्क्वायर 4 4 × 6 24 आ गई ठीक है। हाँ जी ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले 3 लेक्चर्स में, पिछले 3 लेक्चर में सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बस मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको विदाउट पेन एंड पेपर रिवीजन करवा रहा हूँ। दो सतरंगी घनों की संख्या जिनकी दो विपरीत दिशा में दो सतरंगी हो, ऐसा कोई घन ही नहीं होता। हाउ मेनी क्यूब्स आर थ्री फेस कलर्ड। चलिए साहब, चलिए साहब 216 छोटे छोटे घन बने, एन की वैल्यू 6 आ गई। तो कम से कम दो सतरंगी घन, बेटा कम से कम दो में क्या होगा, 2 + 3 दोनों ऐड होगा। तो 12 × n-2 12 × 6 - 2 12 × 4 48 48 + 8 क्योंकि 2 सरफेसेस + 3 सरफेसेस 48 + 8 यानी कि 56 आ गया। कम से कम एक सतरंगी घनों की संख्या यानी कि बेटा टोटल में से कलरलेस को माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब में से कलरलेस को माइनस कर दो तो कम से कम एक सतरंगी घनों की संख्या आ जाएगी है ना। टोटल में से कलरलेस, टोटल कितना है 343, कलरलेस कितने हैं n-2 का होल क्यूब यानी कि n की वैल्यू कितनी है 7 - 2 5 का क्यूब 125। तो 343 - 125 218, 343 - 125 218। चलिए साहब एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता, तब ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हो। ज्यादा से ज्यादा दो का मतलब क्या है बेटा, दो से ज्यादा नहीं हो सकती, दो से कम वाली ले सकते हैं 2 + 1 + 0। यानी कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल में से 3 सरफेसेस पेंटेड घटा दो, टोटल में से 3 सरफेसेस पेंटेड घटा दो तो ज्यादा से ज्यादा दो वाले आ जाएंगे। याद है ना आपको, तो बेटा 216 में से 8 घटा दो 208, 216 में से 8 घटा दो 208। लेकिन ये भी क्या है, एक रंग को 216 कुल छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब ऐसे कितने तब ऐसे कितने रंगे हुए तब ऐसे कितने रंगे हुए घन बनेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हो। ज्यादा से दो का मतलब क्या है 2 + 1 + 0। तो टोटल में से 3 सरफेसेस पेंटेड घटा दो, 216 में से 8 घटा दो 208। लेकिन यहाँ पे कलरलेस की वैल्यू ऐड नहीं होगी, 2 + 1 + 0 नहीं होगा, कलरलेस भी घटाने पड़ेंगे। तो 208 में से हमें कलरलेस यानी कि n-2 का होल क्यूब 6 - का 2 4 का क्यूब 64, 208 में से 64 भी हटाओ। तो जब 208 में से 64 भी हट जाएगा तो कितने बचेंगे 144। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 याद है मैंने बोर्ड पे टाइप किए थे है ना, ये अलग से आपको कराए थे क्वेश्चन नंबर 11 और फिर क्वेश्चन नंबर 12 ये अलग से कराए गए क्वेश्चन है, याद हो तो। ऐसे कितने रंगे हुए घन बनेंगे इनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हो। चलिए साहब बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 5 आ गई। तो 15 सेंटीमीटर का घन है तो 15/5 छोटे घन की वजह कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 15/3 तभी तो n की वैल्यू 5 आएगी ठीक है। हाँ जी बड़े n की वैल्यू बेटा 5 है और छोटे घन की भुजा कितनी है 8 घन सेंटीमीटर का आयतन है। तो छोटे घन की भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर और n की वैल्यू 5 है तो 5 × 2 10 सेंटीमीटर। बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर 10/2 n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं 14 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको कोई भी कहीं भी डाउट नहीं होगा किसी भी प्रकार का।
ये बताओ क्वेश्चन नंबर 14 तक किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 14 तक किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट है? क्योंकि 99.99% आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 14 से आएंगे। 99.99%। समझ रहे हो? हाँ जी। तो 14 तक कोई डाउट हो तो बताओ। CHSL का पेपर तो बेटा बिल्कुल क्लास से आ रहा है। एज इट इज क्लास के क्वेश्चन आ रहे हैं CHSL में, एज इट इज क्लास के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा कोई दिक्कत थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिक्कत है? ऐसे कितने रंगे हुए घन होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी हो? बेटा एटमोस्ट टू सरफेसेस पेंटेड का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी हो, दो से ज्यादा नहीं हो सकती, दो से कम हो सकती है। 2+1+0। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घन है, तो बेटा हम इसको ऐड नहीं कर सकते कलरलेस को, क्योंकि रंगे हुए घन पूछे ना तो बस यही ऐड होंगे। 12 × n - 2 प्लस 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, 12 × 6 - 2 प्लस 6 × 6 - 2 का होल स्क्वायर, 12×4 = 48 प्लस 6 माइनस का 2 4 × 16, 16×6 = 96, 8×4 = 14, 9×4 = 13 और 1 14। क्योंकि हमसे पूछा है ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घन हैं। रंगे हुए वर्ड नहीं होता तो इसमें कलरलेस भी हम ऐड कर देते हैं। हाँ, सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 तो बेटा हलवा है। कम से कम एक सतह का मतलब क्या है? एक वाले भी ऐड करो। कम से कम एक का मतलब है एक तो रंगी होनी चाहिए, और एक से ज्यादा वाले भी। 1+2+3 सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो बेटा हम पहली दो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने क्वेश्चंस किए थे, पहले दो लेक्चर। सबसे पहला लेक्चर था जहां हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब के बेसिक फॉर्मूले बनाने सीखे, और दूसरे लेक्चर में हमने सिंगल कलर्ड क्यूब को सॉल्व करना सीखा विदाउट पेन एंड पेपर। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन के आंसर दिए हमने कहीं भी पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं किया, और मैंने आपको ये प्रूफ भी करके दिखा दिया। बताओ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने पेन पेपर का यूज किया? नहीं किया, और आप लोगों ने भी नहीं किया। इसके बाद कल मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए थे वो मल्टी कलर क्यूब के क्वेश्चन थे। अच्छा, मल्टी कलर क्यूब में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वन सरफेस पेंटेड से रिलेटेड बनते हैं और एक टू सरफेस पेंटेड से रिलेटेड बनते हैं। मल्टी कलर क्यूब में दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वन सरफेस पेंटेड से रिलेटेड, एक टू सरफेस पेंटेड से रिलेटेड। अगर वन सरफेस पेंटेड से रिलेटेड बनेगा तो वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 × n - 2, और ये जो 6 है बेटा ये टोटल क्या है? ये टोटल सतह है। तो आपसे जो भी वन सरफेस पेंटेड पूछा जा रहा है पर्टिकुलर जिस कलर के लिए, तो आप देखो 6 में से ऐसे टोटल कितनी सरफेस है जो लाल रंग की सतह है। तो लाल रंग की सतह, लाल रंग की सतह जितनी भी है ना, जितनी भी है लाल रंग की सतह है गुणा n - 2 का होल स्क्वायर। अगर बेटा 4 रेड कलर सरफेस है तो 4 × n - 2 का होल स्क्वायर। 6 की 6 बेटा रेड कलर सरफेस है तो 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। दो रेड सरफेस है तो 2 × n - 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा मल्टी कलर क्यूब में एक तो क्वेश्चन बनता है वन सरफेस पेंटेड से रिलेटेड, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है मल्टी कलर क्यूब में वो बनता है टू सरफेस पेंटेड से रिलेटेड, जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं 12 × n - 2, जहां पर जो 12 है वो है नंबर ऑफ एजेस, टोटल कितने किनारे हैं, है ना, कितने किनारे हैं,
और जैसे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भैया वो दो सतरंगी वो घन बताओ जिसके एक तरफ लाल है एक तरफ नीला, तो हमें बेटा वो किनारे छांटने हैं जिसकी एक तरफ लाल हो किनारे, ठीक है, जिसके जिसके एक तरफ रेड एंड दूसरी तरफ क्या हो, दूसरी तरफ ब्लू, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, n-2 से। भैया 12 किनारे होते हैं टोटल 12। अब 12 किनारे में से वो ऐसे कितने किनारे हैं जिसकी एक तरफ लाल एक तरफ नीला, बस खत्म। तो मल्टी कलर क्यूब में सिर्फ यही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ यही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वन सरफेस पेंटेड और टू सरफेस। मल्टी कलर क्यूब बेटा कलरलेस से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, है ना। चलिए, तो हमने बेटा इस बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया, 16 सॉल्व किया। 15 हम कर चुके हैं कल, है ना, 16 भी कर चुके हैं कल, 17 भी कर चुके हैं, 16 से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, 17 भी कर चुके हैं, है ना, 18 भी कर चुके हैं, और बस 18 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। 18 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आने से पहले, क्वेश्चन नंबर 19 पर आने से पहले 18 तक तो हमने कर लिया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आने से पहले मैं आपको कटिंग ऑफ क्यूबॉइड सिखाना चाहता हूं। जैसे क्यूब को और क्यूबॉइड को काटने में क्या फर्क है। जैसे एक तरफ तो हम लेते हैं क्यूब, एक क्यूब लेते हैं, और वो जो क्यूब है बेटा वो 8 गुणा 8 गुणा 8 है, 8 गुणा 8 गुणा 8, ये क्यूबॉइड है जिसकी ये क्यूब है जिसकी डायमेंशन है 8 गुणा 8 गुणा 8। इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो फटाफट से, जल्दी से काटो। और एक है क्यूबॉइड मेरे पास, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, एक क्यूबॉइड है मेरे पास। और इस क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है वो है 6 गुणा 8 गुणा 10। इस क्यूब की जो डायमेंशन है वो है 8 गुणा 8 गुणा 8, है ना। और इसको भी 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, इसके भी 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं। बेटा दोनों के 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, बनाओ। इसके भी 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, इसके भी 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, फटाफट से। देख रहा है विनोद कैसे पीयूष वार्ष्णेय के नोट से ही एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। सीएचएसएल का जो बच्चा पेपर दे के आ रहा है उस बच्चे से मेरे नोट्स कंपेयर करा लो, है ना, या उस बच्चे से पूछ लो। एज इट इज क्वेश्चंस बेटा उठ कर आ रहे हैं सीएचएसएल एग्जाम में, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट हो रहा है। हाँ जी बेटा, एक बच्चा कह रहा है 16 ही तो क्वेश्चन हुए थे बेटा, 18 क्वेश्चन हो गए, तुम सो गए थे, तुम सो रहे थे जब 18 क्वेश्चन हो गए। कल की क्लास में टोटल 18 क्वेश्चन हुए ना कि 16। मेरे दोस्त, जो दो क्वेश्चन बीच में मैंने लिखाए नहीं थे आपको, मैंने खुद जो बोर्ड पे लिखे थे, तो उनको मिला के टोटल 18 हो गए ना। तो मैंने क्वेश्चन की नंबरिंग ठीक करा दी है, मैंने वो भी क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्म में दे दिए, समझे। सेकंड क्लास में डाइस के क्वेश्चन में डाउट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। सेकंड क्लास में डाइस के क्वेश्चन में डाउट। आज की क्लास का जो 18वां क्वेश्चन है वो बेसिकली कल की क्लास का 16वां क्वेश्चन था। वो कल की क्लास का बेटा 16वां क्वेश्चन था, 16वां क्वेश्चन। चलिए, बनाओ 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 बनाओ, फटाफट से बेटा कटिंग करो इसकी, गधेड़ो, कटिंग करो कटिंग। बेटा 8 गुणा 8 गुणा 8 है, कितने कट लगेंगे, 4 कट लगेंगे, मतलब 4 हिस्से बनेंगे।
है ना। हर जगह से 4 हिस्से बनेंगे, इसके भी 4 हिस्से बनेंगे, इसके भी और इसके भी, सब जगह के 4 हिस्से बनेंगे। तो n की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी है 4। और नंबर ऑफ कट बेटा जितने पार्ट्स होते हैं उससे एक कम। जैसे 4 पार्ट है तो कट कितने लगेंगे, कट 3 लगेंगे। पहला कट, है ना, दूसरा कट, 4 पार्ट है तो नंबर ऑफ कट नंबर ऑफ पार्ट से कम लगते हैं 30। 4 हिस्से बने, 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगा दिए, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। ठीक है, यहां भी बेटा 4 हिस्से बनेंगे तो 3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। और यहाँ भी पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। तो बेटा मैंने तीनों साइड से 3 3 कट लगा दिए, 4 4 हिस्से बन गए। अब आप देख सकते हो ये तो बिगर क्यूब था, ये स्मॉलर क्यूब्स में कट हो चुका है ना, छोटे छोटे घंटों में मिल चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्यूबॉइड की। बेटा क्यूबॉइड में क्या दिक्कत है, ये है 6, ये है 8, ये है 10। क्यूबॉइड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, 6 8 10 है, इसको 2 2 सेंटीमीटर में काटोगे तो बेटा इसके तो बनेंगे 3 हिस्से, इसके बनेंगे 4 हिस्से और इसके बनेंगे 5 हिस्से। कहने का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कट अलग अलग लगेंगे। जैसे इस वाली भुजा के 3 हिस्से बनेंगे तो 3 हिस्से बनाने के लिए सिर्फ 2 कट लगेंगे, 3 हिस्से बनाने के लिए सिर्फ 2 कट लगेंगे, सिर्फ 2 कट। जैसे इस वाली भुजा के, है ना, इस वाली भुजा के 5 हिस्से बनेंगे तो 5 हिस्से बनाने के लिए 4 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। और ये जो 8 है इसके 4 हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। तो आप देख सकते हो कि चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, हम दोनों को स्मॉलर क्यूब्स में कट कर सकते हैं, हम दोनों को स्मॉलर क्यूब्स में कट कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर तीनों साइड से नंबर ऑफ कट बराबर है, तीनों साइड से नंबर ऑफ पार्ट सेम है, 4 4 4। लेकिन यहाँ तीनों साइड से नंबर ऑफ पार्ट अलग अलग है। एक का नंबर ऑफ पार्ट है बेटा 3, इसका नंबर ऑफ पार्ट है 4 और इसके नंबर ऑफ पार्ट है 5। तो जहां क्यूब में सिंगल एन होता है वहीं क्यूबॉइड में हमारे 3 एन होते हैं। 3 एन क्यों होते हैं क्यूबॉइड में, क्योंकि तीनों जगह से अलग अलग हिस्से बनते हैं, तीनों जगह से नंबर ऑफ पार्ट अलग अलग होते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हाँ बेटा, एक चीज, जब क्यूबॉइड को जब हम स्मॉलर क्यूब्स में कट करेंगे ना तो कॉमन फैक्टर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 6 गुणा 8 गुणा 10 को 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दो। इसको हम 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में नहीं काट सकते, इसको उसी भुजा में कट करेंगे जो तीनों का कॉमन फैक्टर होगा। तो इसको हम 2 2 सेंटीमीटर के ही छोटे छोटे घनों में काट सकते हैं, तभी परफेक्ट क्यूब्स बनेंगे हमारे। समझ गए, तभी परफेक्ट क्यूब्स बनेंगे, वरना परफेक्ट क्यूब्स नहीं बन पाएंगे, वरना हमारे। अच्छा ये थोड़ा सा ना देखने में फिगर गड़बड़ लग रहा है बच्चों को, मैं बता दूं गड़बड़ क्या लग रहा है इसमें। ये ना डायमेंशंस गलत लग रही हैं, ये लग रहा है कि सर ये 8 नहीं है तो 10 लग रही है, आपने बहुत ज्यादा लंबी ये भुजा। चलो छोटी कर देते हैं इसको, है ना, इसको छोटा कर देते हैं आपके लिए। फिगर को मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा, 6। अब सही है। हम्म, हम्म, हम्म। अब फिगर सही है। ये अब 6 और ये 10 दिखाई दे रही है, और ये 8 है। ठीक है,
तो बेटा 3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ आप लोग, मुझे एक बात बताओ कि सर टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स क्या हैं। सर हमने जब ये फिगर ध्यान से देखी ना, तो भैया टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब तो सेम है। यहां भी 3 सरफेसेस पेंटेड है, देखो कॉर्नर क्यूब्स, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर कॉर्नर क्यूब्स। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कॉर्नर क्यूब्स है, दीज ऑल आर कॉर्नर क्यूब्स। सर यहां भी कॉर्नर क्यूब्स है, जैसे यहां बने हैं सर बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही यहां बने हैं। जैसे कि सर यहाँ पे कॉर्नर क्यूब्स है, सेम यहां भी सर कॉर्नर क्यूब्स है, चाहे यानी कि क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दोनों को जब स्मॉलर क्यूब्स में कट करोगे तो कॉर्नर क्यूब बनेंगे। सर यहां भी मिडल क्यूब्स बनते हैं, 2 सतरंगे हुए घन। सर यहां भी मिडल क्यूब्स बनते हैं, 2 सतरंगे हुए घन, है ना। और सर जब क्यूबॉइड को हम स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो सर यहां भी मिडल क्यूब्स बनते हैं, देखो दीज ऑल आर मिडल क्यूब्स, दीज ऑल आर मिडल क्यूब्स। सर यहां भी मिडल क्यूब्स बनते हैं, यहां भी मध्यघन बने, यहां भी मध्यघन बने, है ना। सर यहां भी हमारे सेंट्रल क्यूब बनते हैं, यानी कि केंद्रीय घन। और सर यहां भी हमारे सेंट्रल क्यूब बनते हैं, यानी कि केंद्रीय घन। यहां भी हमारे सेंट्रल क्यूब बनते हैं, यानी कि केंद्रीय घन। तो कहने का मतलब ये है टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब बेटा सेम है, चाहे आप क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करो, चाहे क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करो, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब हमेशा सेम रहेंगे, हमेशा। ठीक है, तो एक तरफ डालो क्यूब, एक तरफ डालो क्यूबॉइड, एक तरफ क्यूबॉइड। और बेटा जो क्यूब के फॉर्मूले है ना, उन्हीं फॉर्मूलों से हम क्यूबॉइड को सॉल्व करेंगे। क्यूब के फॉर्मूलों से ही हम किसको सॉल्व कर देंगे, क्यूबॉइड को सॉल्व कर देंगे। जो क्यूब के फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वही फॉर्मूले हमारी मदद करेंगे, ठीक है, क्या सॉल्व करने में, क्यूबॉइड सॉल्व करने में। ये बताओ क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होते हैं, सर एन क्यूब। लेकिन यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे क्यूबॉइड में, क्योंकि क्यूब में सिंगल एन होता है, जबकि क्यूबॉइड में हमारे 3 एन होते हैं, n1 n2 n3, जबकि क्यूब में सिंगल एन होता है। तो इसी एन क्यूब के फॉर्मूले को अगर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो कैसे डिवाइड करूंगा, तो एन क्यूब को 3 हिस्सों में बांट देंगे, तो n1 इंटू n2 इंटू n3। एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है, आप सभी अपडेट कर लें। और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स एड ऑन किए गए हैं इस बार, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन में। आप लोगों को वो लेटेस्ट फीचर आराम से तसल्ली से क्लास के बाद देखना, आप लाइव क्लास में भी नोट्स बना सकते हो, है ना। तो एप्लीकेशन अपडेट हुई अब विद न्यू एडवांस फीचर्स के साथ। अच्छा बताओ, क्यूब को जब हम स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 होती है, या क्यूबॉइड को जब मैं स्मॉलर क्यूब्स में कट करता हूं तो भी तो कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू बेटा 8 है, 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे। तो या क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दोनों में कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। अच्छा मिडल क्यूब की वैल्यू होती है 12 इंटू n माइनस 2। इसी फॉर्मूले को अगर मैं 3 हिस्से में डिवाइड कर दूं तो यहां पर मिडल क्यूब की वैल्यू कैसे बनेगी बेटा, 3 हिस्से में डिवाइड करो, 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2। क्योंकि टोटल होते हैं 12 एजेस, जो कि 3 3 के 3 हिस्सों में बढ़ गए, 4 4 4। एक तरफ से निकलेंगे n माइनस 2, दूसरी से n2 माइनस 2 n3 माइनस 2। बेटा क्यूब में वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 सरफेस से है। जबकि क्यूबॉइड में वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पर n माइनस 2 का होल स्क्वायर को जब मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, जब मैं इस फॉर्मूले को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो वो फॉर्मूला बन जाएगा, देखो 6 के 3 हिस्से बनेंगे, 2 2 2 के, 2 2 2 के। और n स्क्वायर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, n1 n2, n1 n2 प्लस n2 n3 प्लस n3 n1। तो बेटा देखो जैसे कि 3x स्क्वायर है,
इसको 3 इक्वल हिस्सों में बांटोगे, x1 x2 x2 x3 x3 x1। ये बेटा 10th में थ्योरम थी, उसी थ्योरम का यूज करके हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला बना दिया। कैन नॉट बी डिटरमाइन क्यों सेलेक्ट किया, उसमें ऑप्शन 1 2 ईदर 1 और 2 कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे आप? सेकंड क्लास का क्वेश्चन नंबर, बताना कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे आप? इससे पहले ही पढ़ाया था ना डाइस? हाँ, कौन सा क्वेश्चन था बाबू? एक दो तीन के विपरीत, अबे घोचू बेटा, इधर 1 और 2 कैसे चूज कर लोगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन ही तो चूज करोगे, क्योंकि जो 5 के विपरीत है ना बाबू, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो वहां पे 3 नंबर तो गायब था ना। 5 के विपरीत 1 2 3 में से तीनों आ सकते हैं, जबकि सिर्फ इधर 1 और 2 दे रखा है, तो 3 वाला ऑप्शन गायब है। 3 संभावना है, 3 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी, तो तीनों पॉसिबिलिटी दे नहीं रखी, तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइन ही तो चूज करेंगे। यार तुम अगर ये क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये 3 हिस्सों में बट गया बेटा। 6 को 3 हिस्सों में बांटो, 2 2 2, और n-2 के होल स्क्वायर को ऐसे डिवाइड कर दो, n1 n2 n2 n3 n3 n1। अच्छा, कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का होल क्यूब। इसको 3 हिस्सों में बांटोगे तो कैसे बांटोगे सर? n क्यूब को 3 हिस्सों में बांटेंगे, n1 गुणा n2 गुणा n3, तो n1 गुणा n2 गुणा n3। बेटा -2 तो कर ही देना हर बार n में से। अच्छा ये बताओ, टोटल कट की जो वैल्यू होती थी इसमें, वो n-1 होती थी एक जगह से, और टोटल कट जगह लगते थे 3 जगह से। यहां पर टोटल कट कैसे निकालोगे? है एक जगह से बेटा n-1 कट है, n1 पार्ट है तो n-1 कट है। दूसरी जगह से बेटा n2 हिस्से बने तो n2-1 कट है, और तीसरी जगह से n3 हिस्से बने तो n3-1 कट है। तो यहां पर जो कट निकलेंगे वो निकलेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस का 3। हाँ जी, आसन्न फलक का मतलब होता है बेटा एडजेसेंट सरफेस। आसन्न फलक का मतलब होता है एडजेसेंट सरफेस, निकटवर्ती सतह है। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्यूबॉइड के क्वेश्चंस को किस तरह से हमें हवा में उड़ाना है विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। और ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ना, ये कुछ नहीं है बेटा, ये क्यूब के ही फॉर्मूले हैं। क्यूब से ही क्यूबॉइड बन चुका है, क्यूब से ही क्यूबॉइड बन चुका है। बनाओ इस क्वेश्चन को, क्यूब से ही क्यूबॉइड बन चुका है, कोई नए फॉर्मूले नहीं है तुम्हारे लिए। जो क्यूब के फॉर्मूले हैं उसी से क्यूबॉइड बन गया। हाँ जी, हाँ मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, क्यूबॉइड में 12 को बेटा 3 3 हिस्सों में बांटोगे तो 4 4 4 के 3 हिस्से नहीं बटेंगे, तभी तो 4 3 12 बनेगा। क्यूबॉइड में बेटा कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, क्यूबॉइड में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस। क्यूबॉइड में एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं? जहां बेटा स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट होंगी। अभी तक तुमने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जहां स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट होंगी, लेकिन डू नॉट वरी, बहुत जल्द आपको ऐसा देखने को मिलेगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। iOS में काम नहीं कर रही है एप्लीकेशन। जल्दी से पता पटाओ फटाफट से। 10 गुणा 12 गुणा, iOS वाले वेब पर देखें, वेब पर, मोबाइल वेब पर। 10 गुणा 12 गुणा 14,
को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 5 है, n2 की वैल्यू 6 है, n3 की वैल्यू 7 है। ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है। ठीक है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी? तो भैया टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स क्या होंगे? कुल घनों की संख्या होगी n1 गुणा n2 गुणा n3, 5 गुणा 6 गुणा 7, कितना आ गया हमारा 210। बनने वाले कुल घनों की संख्या 210। मुझे नहीं लगता पेन या पेपर की रिक्वायरमेंट है। हम इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे सकते हैं। देयर इज नो नीड टू यूज पेन। बस मैं तो इसलिए यूज कर लेता हूं पेन ताकि तुम जैसे बुड़बक को समझा दो। हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। एक 15 गुणा 18 गुणा 21 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। 15/3 5, 18/3 6, 21/3 7, n1 n2 n3। तब ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है? कलरलेस क्यूब n-2 का होल क्यूब। तो n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2, 5-2, 6-2, 7-2, 3 चौक 12 पंजे, 3 चौक 12 पंजे 60, 3 चौक 12 पंजे 60। बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पे कुल घनों की संख्या नहीं पूछी, यहाँ पे पूछा है रंगहीन घनों की संख्या। बेटा यहाँ पर क्या पूछा था? रंगहीन घनों की संख्या। 8 गुणा 10 गुणा 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू 5 है, n3 की वैल्यू 6 है। एक तरफ से 4 इससे, दूसरी तरफ से 5, तीसरी तरफ से 6 इससे। अब बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है टोटल कितने क्यूब्स होंगे। दूसरा क्वेश्चन है 3 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं। और मेरे ख्याल से अगले पेज पर है 2 सरफेसेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड और कलरलेस। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि आपका हर फॉर्मूले का रिवीजन हो जाए, है ना। आसन फलक का बन जाएगा बनाओगे तो। फालतू के ड्रामेबाजी मत करो, ड्रामेबाजी करोगे तो नहीं बनेगा। ड्रामा मत करो बेटा, क्वेश्चन बनाओ तरीके से। और कमेंट करने की जगह तुम इस पे ध्यान दो, वरना फिर तुम कल कहोगे कि सर क्यू वन क्यू वर्ड का एक क्वेश्चन नहीं बनता है। आसन फलक का मतलब एडजेसेंट सरफेस होता है, बता दो दिया तुम्हें। हाँ जी।
सारे फॉर्मूलों का रिवीजन हो जाएगा बेटा। कंप्लीट हो गया सारे फॉर्मूलों का रिवीजन? क्यों भाई, सारे फॉर्मूलों का रिवीजन हो गया? लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन इसलिए कराया गया ताकि जो क्यूबॉइड के फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों से आप वाकिफ हो जाओ, है ना, वो आपको फॉर्मूले दिमाग में प्रिंट हो जाए। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब n1 इंटू n2 इंटू n3, 5 चौक 20 छिक्के 120। 3 सर्फेसेस पेंटेड 8 होते हैं। ये होते हैं 12 इंटू n-2, जिसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 4 इंटू n1-2 प्लस 4 इंटू n2-2 प्लस 4 इंटू n3-2। ठीक है जी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 4-2 प्लस 4 इंटू 5-2 प्लस 4 इंटू प्लस 4 इंटू 6-2। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 36। What is the number of total cubes made? 120। How many cubes have 3 surfaces painted? 8। ठीक है। How many cubes have 2 surfaces painted? 36। अच्छा, 1 surface painted का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू n1-2 इंटू n2-2 प्लस 2 इंटू n2-2 इंटू n3-2 प्लस 2 इंटू n3-2 इंटू n1-2। तो 2 इंटू कितना है? 4 5 6, 4 5 5 6 6 4, 2 और 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 तिया 6 चौक 24, 2 चौक 8 दूनी 16, तो 52 आ गया। 52। और रंगीन घनों की संख्या बेटा कलरलेस n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2।
4 माइनस 2, 5 माइनस 2, 6 माइनस 2, 2 तिया 6 चौक, 2 तिया 6 चौक 24, 2 तिया 6 चौक 24। ठीक है, हाँ जी। हम्म। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो अब ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता चल गए। ये क्वेश्चन था पूरे बेसिक फॉर्मूलों का रिवीजन करवाने के लिए। चलिए साहब, अब हम क्यूबॉइड में चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल केसेस। अब हम क्यूबॉइड में ना एक्सेप्शनल केसेस की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि क्यूबॉइड के केस में स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो सकती है। तो वो कौन से केसेस होंगे जहां स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट होंगी? अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपको फिगर बनाना पड़ेगा। आपको फिगर बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। 3 गुणा 12 गुणा 15। ठीक है, 3 गुणा 12 गुणा 15 का मैं फिगर बना देता हूँ। 3 गुणा 15 की तो ये डायमेंशन हो गई 3 गुणा 15 की, और ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। 3 गुणा 12 गुणा 15। ठीक है, 3 गुणा 12 गुणा 15। चलिए, 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है बेटा। 5 हिस्से बनेंगे ना, 5 हिस्से। 5 हिस्से बनाने के लिए 4 कट। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, चौथा कट। कितने हिस्से बनेंगे? 4 हिस्से। 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। और भाई साहब, यहाँ पर एक भी कट नहीं लगेगा। पहली बार एक आप एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं, पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जहां कोई कट ही नहीं लगा। हर बार आप तीनों साइड से कुछ ना कुछ कट लगाते थे, लेकिन पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जहां आपने एक साइड से कोई कट नहीं लगाया। और जब हमने एक साइड से कोई कट नहीं लगाया तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या बनी, जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन की खास बात क्या बनी, जरा कॉर्नर क्यूब को ध्यान से देखो बाबू। कॉर्नर क्यूब को ध्यान से देखो, कॉर्नर क्यूब को। इस क्वेश्चन की खास बात आपको कॉर्नर क्यूब्स में दिखाई दे जाएगी। ये जो कॉर्नर क्यूब है ना, जब कॉर्नर क्यूब बाहर निकलते थे तो बेटा कॉर्नर क्यूब्स की कितनी सरफेस पेंट होती थी जब कॉर्नर क्यूब बाहर निकलते थे? तो सर, जब कॉर्नर क्यूब में बाहर निकालता था तो कॉर्नर क्यूब की 3 सरफेस पेंट होती थी। लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में जब मैं कॉर्नर क्यूब को बाहर निकालूंगा तो कॉर्नर क्यूब की बेटा 3 सरफेस नहीं पेंट होंगी, कॉर्नर क्यूब की 4 सरफेस पेंट होंगी, 4। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड के केस में ही हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड के केस में ही हो सकता है कि कॉर्नर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो जाए। और यहाँ कॉर्नर क्यूब की, हर कॉर्नर क्यूब की बेटा 4 सरफेस पेंट है। यहाँ पे हर कॉर्नर क्यूब की 4 सरफेस पेंट है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कॉर्नर क्यूब बेटा हमेशा 8 होते हैं, है ना। 4 ये भी बुका वाला क्वेश्चन हार्ड, उनका कैसे करें, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? कॉर्नर क्यूब हमेशा 8 होते हैं, 4 कोने ऊपर, 4 कोने नीचे, है ना। लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में कितने कॉर्नर क्यूब दिखाई दे रहे हैं? सर, इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 4 कॉर्नर क्यूब दिखाई दे रहे हैं, ओनली 4, सिर्फ 4। अच्छा, इस एक्सेप्शनल केस में पता है, इस एक्सेप्शनल केस में बुक वाली एक्सरसाइज बुक से करो, और उसका वीडियो सोल्यूशन देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल से देख लो। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने बुक की। हाँ जी। तो बोर्ड पर ध्यान से देखना, इस एक्सेप्शनल केस में बेटा एक तो बनते हैं 4 सतरंगी वो घन, जो कि है कॉर्नर क्यूब। दूसरे जो मिडल क्यूब्स आप देख रहे हो ना बेटा, हमेशा मिडल क्यूब की 2 सरफेस पेंट होती है। लेकिन आप ये जितने भी मिडल क्यूब देख रहे हो ना, आप ये जितने भी मिडल क्यूब देख रहे हो, आपको पता है इन मिडल क्यूब की 2 सरफेस पेंट नहीं है, इन मिडल क्यूब्स की 3 सरफेस पेंट है। ये 3 सतह रंगे हुए मध्य घन है, ना कि 2 सतह रंगे हुए घन। ये 3 सतह रंगे हुए मध्य घन है बेटा, 3 सतह रंगे हुए मध्य घन। तो यहाँ पे 4 सरफेसेस पेंटेड क्यूब बनते हैं, 3 सरफेसेस पेंटेड क्यूब बनते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रही हो ना सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब की हमेशा एक सरफेस पेंट होती है। लेकिन ये जो सेंट्रल क्यूब्स आप लोग देख रहे हैं, जब ये सेंट्रल क्यूब बाहर निकलेंगे तो बेटा इनकी एक नहीं
दो दो सरफेस पेंट होंगी। कितनी सरफेस पेंट होंगी? दो दो सरफेस पेंट होंगी, दो दो सरफेस। तो इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ तीन टाइप के कॉर्नर क्यूब बनेंगे। कॉर्नर क्यूब मतलब तीन टाइप के स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे। पहला जो है वो बनेगा कॉर्नर क्यूब्स, दूसरा मिडल क्यूब्स, तीसरा सेंट्रल क्यूब। इस एक्सेप्शनल केस में बेटा कभी भी इनर सेंट्रल क्यूब नहीं बन सकता। यहां पर कभी भी अंतः केंद्रीय घन नहीं बन सकता। हमेशा बनेंगे शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन तो यहाँ पे कभी बन ही नहीं सकता। ऑन द बेसिस ऑफ कलर बेटा चार सतरंगी घन बनेंगे, तीन सतरंगी घन बनेंगे और दो सतरंगी घन बनेंगे। इस एक्सेप्शनल केस में कभी भी एक सतरंगा हुआ घन और रंगहीन घन, इनकी वैल्यू बेटा हमेशा 0 होगी। इस एक्सेप्शनल केस में ये वैल्यू कभी मिलेगी नहीं आपको। बेटा हमेशा कॉर्नर क्यूब 8 होते हैं, चार कोने ऊपर चार कोने नीचे, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर क्यूब की वैल्यू हमेशा 4 होगी। चार सतरंगी घनों की संख्या 4 होगी। अब कहानी ये आती है सर इस क्वेश्चन को एग्जाम में पहचानेंगे कैसे? बिना इस फिगर को बनाए इस क्वेश्चन को एग्जाम में पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन सिंगल स्टार क्वेश्चन है? इसको पहचानोगे कैसे? देखो आपको डायमेंशन दी गई है 3 × 12 × 15 और इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो बेटा यहाँ पे 5 हिस्से बन गए, यहाँ पे 4 हिस्से बन गए, यहाँ पे एक हिस्सा यानी कि 0 कट। तो अगर आपके पास किसी भी एक n की वैल्यू बेटा 1 है, अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 है तो समझ जाओ वहां पे कोई कट नहीं लगाया जा रहा, यानी कि वो एक्सेप्शनल केस है। अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 है तो वो सिंगल स्टार क्वेश्चन है। अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 है तो उस साइड में कोई कट नहीं होगा, तो यानी कि ये एक्सेप्शनल केस बनेगा। ये क्यूब में ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्यूब में बेटा तीनों साइड से बराबर कट लगते हैं। अगर ऐसा तभी संभव है जब हम कट नहीं लगा रहे, जबकि क्यूब में ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर एक साइड से दो कट लगेंगे तो दूसरी साइड से भी दो कट लगेंगे, तीसरी साइड से भी दो कट लगेंगे। यहां पर तो हमने एक साइड से कोई कट ही नहीं लगाया। तो ये एक्सेप्शनल केस है, सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड में बन सकते हैं, ना कि क्यूब में। सिर्फ और सिर्फ किस में बनेंगे? क्यूबॉइड में बनेंगे। अब बात यह है सर इसकी वैल्यू आपने डायरेक्ट बता दी, सर इसकी वैल्यू डायरेक्ट बता दी, इसकी वैल्यू डायरेक्ट बता दी। इन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट कैसे बताएं? अच्छा यहाँ पे टोटल कितने होंगे? टोटल वही होंगे n1 × n2 × n3। तो 1 × 4 × 5 बेटा टोटल वैल्यू कितनी हो गई? टोटल हो गई हमारी 1 × 4 × 5 यानी कि 20। टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। 20 हो गए। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको जो डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा ना, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा बेटा सेंट्रल क्यूब निकालने की। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, सिर्फ इसकी ट्रिक सिखाऊंगा आपको। बाकी ये तो आपको पहले से पता है, ये आपको पहले से पता है, ये भी पता है। और इन तीनों का टोटल कर देना जो कि 20 होना चाहिए, तो फिर ये वाली वैल्यू भी निकल आएगी। तो आप ये वैल्यू निकालना सीख लो बेटा। एन की 1 वाली वैल्यू को छोड़ दो, एन की 1 वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी की जो दोनों वैल्यू बच गई, दोनों में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। बाकी की जो दो वैल्यू बच गई दोनों में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा 3 दूनी 6। देखना बोर्ड पर इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करो। क्या सेंट्रल क्यूब की वैल्यू 6 है? क्या दो सतरंगी घनों की संख्या 6 है? 1 2 3 4 5 6। जी हाँ बिल्कुल 6 है। अच्छा ये टोटल सम हमारा आना चाहिए 20। 6 और 4 10। 20 में से 6 और 4 10 घटा दो तो बचा कितना? 10। खत्म। तो हमने जो डायरेक्ट ट्रिक सीखी, ये टू सरफेसेस पेंटेड निकालने की सीखी। एन की 1 वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी जो दोनों वैल्यू बचेंगी, दोनों में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। दोनों में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। तो ये था बेटा क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस, जहां एक बार एन की वैल्यू 1 होगी। ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 सरफेसेस पेंटेड मिलेंगे, 3 सरफेसेस पेंटेड मिलेंगे और 2 सरफेसेस पेंटेड मिलेंगे। यहाँ पर कभी भी 1 सरफेस पेंटेड बन ही नहीं सकता, कलरलेस यहाँ पे बन ही नहीं सकता इस एक्सेप्शनल केस में। समझ रहे हो? तो इसी बात पर दो सतरंगी घनों की संख्या कितनी आगे निकल के तुम्हारी? 6। और 3 सतरंगी घनों की संख्या कितनी निकल कर आ गई? 10। समझ रहे हो?
और एक सतरंगी वो घन होंगे 0 और रंगहीन घन भी होंगे 0। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा फटाफट से। 2 × 10 × 12 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है ना। n1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2/2 1, 10/2 5, 12/2 6। तो मैंने आपसे क्या बोला, अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 आ जाए तो वो समझ लो सिंगल स्टार क्वेश्चन है। इस एक्सेप्शनल केस में टोटल बनेंगे 1 × 5 × 6 यानी कि 6×5 = 30 और 4 सतरंगी घन, 3 सतरंगी घन और 2 सतरंगी घन। इनकी वैल्यू तो बेटा हमेशा 0 रहेगी और 4 सतरंगी घनों की संख्या 4 होगी। ये वैल्यू मैंने आपको निकालनी बताई है। 2 सतरंगी घनों की संख्या कैसे निकालोगे, 1 वाली वैल्यू को छोड़ दो, ये दोनों वैल्यू में 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो। 5 - 2 और 6 - 2 तो 3 चौक 12। और बेटा ये टोटल सम हमारा होना चाहिए 30। ये टोटल सम हमारा 30 होना चाहिए। तो 12 और 4 16, 30 - 16 यानी कि ये वैल्यू कितनी बच गई, 14। ये वैल्यू कितनी बच गई, 14। बस अब आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड। कुल घन कितने हैं बेटा, कुल घन है हमारे 30 है ना। हाउ मेनी क्यूब्स है, 4 surfaces painted, 4 surfaces painted है 4। ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स है 3 surfaces painted 14। हाउ मेनी क्यूब्स है 2 surfaces painted 12। ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे आइए। 2 × 6 × 10 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। n1 की वैल्यू 1 है, 3 है, 5 है। n1 n2 n3 सिंगल स्टार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 surfaces painted, 3 surfaces painted और 2 surfaces painted बनेंगे। बस बात खत्म। बस इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अच्छा 2 surfaces painted का डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है, सिंगल स्टार में एक सतरंगी घन और रंगहीन घन हमेशा 0 होते हैं, वो बन ही नहीं पाते। वो कभी बन ही नहीं पाते बेटा, क्योंकि फिगर मैंने आपको समझाया था, जब एक तरफ से कोई कट नहीं लगेगा तो इनर सैंडल बन ही नहीं पाएगा। इसमें ये बनेंगे, ये 2 सतरंगी घन होंगे। आप हर क्वेश्चन का फिगर बना के देख सकते हो, हर क्वेश्चन का फिगर बना के देख सकते हो, है ना। 3 - 2 और 5 - 2 टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 15। 4 और 3 7, 15 - 7 8। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड, 15। 4 सतरंगी घन कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है। 3 सतरंगी घन कितने हो गए, 8 आगे निकल के। और 2 सतरंगी घन कितने आ रहे हैं निकल कर, 3 आ रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। ये भी क्वेश्चन हमारा सिंगल स्टार क्वेश्चन है, देख लो। 3 × 12 × 15 को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट रहे हैं। 1 4 5 n1 n2 n3। अब आप आंसर बेटा विदाउट पेन एंड पेपर देना। 4 सतरंगी घन, 3 सतरंगी घन और 2 सतरंगी घन। 4 की वैल्यू तो 4 होगी और इसकी वैल्यू होगी, ये छोड़ के बाकी की दोनों वैल्यू में 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो। 2 तिया 6, ये टोटल सम कितना होगा, 5 चौक 20, 4 और 6 10, 20 में से 4 और 6 10 घटा दो तो कितना बचा, 10 बचा। तो कितना बचा, 10 बचा। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड, टोटल क्यूब्स मेड कितने हो गए, 20 हो गए। हाउ मेनी क्यूब्स आर 4 surfaces painted, 4 surfaces painted की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है। और 3 surfaces painted कितने निकले, 10। और 2 surfaces painted कितने निकले हमारे, 6। ठीक है। ये तो 1 surface painted और रंगीन तो बनेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। ये जो क्वेश्चन है 3 × 3 × 15 को 3 के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो बेटा 1 1 और 5। इसका मतलब क्या है बेटा, 2 बार n की वैल्यू 1 है
यहाँ पर 2 बार n की वैल्यू 1 है, यानी कि 2 जगह से कोई कट नहीं लगाए जा रहे। तो भाई साहब ये हो गया डबल स्टार क्वेश्चन। यहाँ पर 2 बार n की वैल्यू 1 है, डबल स्टार क्वेश्चन बन गया। अब आप मुझे सोच समझ के बताओ, क्या क्यूबॉइड के केस में कभी भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बन सकता है? क्या क्यूबॉइड के केस में कभी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बन सकता है? सर ट्रिपल स्टार बन ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों एन की वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब मैं तीनों जगह से कोई कट नहीं लगा रहा, यानी कि वो सिंगल क्यूब क्वेश्चन हो गया। तो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बन ही नहीं सकता यहाँ पर, समझ गए? हाँ जी। तो बेटा ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, मैक्सिमम डबल स्टार क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन की क्या खास बात रहेंगी, ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे आप कल बताओगे कि इस क्वेश्चन की क्या खास बात है ना? जैसे सिंगल स्टार क्वेश्चन में तो 4 सरफेसेस बनता है, यहाँ पर कितने सरफेस पेंटेड बनेगा, ये क्वेश्चन की खास बात मुझे कल बताओगे फिगर बना के। अपने घर पे फिगर बनाना और इस क्वेश्चन को समझना, फिर हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है? हाँ जी। अलीगढ़ से हो तो भैया बैठो आराम से, चाय पानी पियो। हाँ जी, तो अब हमारी मुलाकात सीधा कल होगी, ठीक है? और कल फाइनली इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि कल हम मल्टी कलर क्यूबॉइड भी पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे? मल्टी कलर क्यूबॉइड, और वो वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा जो यूपीएससी के पेपर में आया था और यूपी कांस्टेबल के एग्जाम्स में आए थे, लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, अगर एग्जाम में ओनली 3 सरफेसेस पेंटेड पूछे तो भी आपको ये दोनों वैल्यूज काउंट करनी पड़ेंगी। तो बेटा ये निकालने में कितना समय लग रहा है तुम्हें ये बताओ। एक बच्चा बहुत तेज, बहुत इंटेलिजेंट बनना है, बहुत, वो सोच रहा है मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं दुनिया में। वो सोच रहा है सर अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ सर, 1 × 5 × 7 को 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, मैं तुम लोगों का टाइमर शुरू करूंगा, ठीक है? टाइमर। बताओ 3 सतरंगे हुए घनों की संख्या कितनी है? 3 सतरंगे हुए घनों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताओ। और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। बच्चा बहुत ओवर स्मार्ट, वो लग रहा है कि बताओ सर तो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, सर अगर मान लो डायरेक्ट पूछ लिया 3 सतरंगी घन तो हम क्या करेंगे? विदाउट पेन एंड पेपर बताना, विदाउट पेन एंड पेपर। खत्म, बस हो गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुल घनों की संख्या कितनी है? 35। 4 सतरंगी घन तो 4 होते हैं हमेशा, 2 सतरंगी घन कितने हो गए? 3 × 5 15। 15, 2 सतरंगी घन 4 वो हो गए 19, 15 4 19, टोटल है 35। 35 में से 19 घटा दो, टोटल 35 है, 35 में से कितने घटा दो बेटा? 4 और 15 19। कितना समय लगा तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर देने में? 2 सतरंगी घन कितने हो गए? 3 × 5 15, और 4 सतरंगी घन होते हैं 4, 15 और 4 19, ठीक है? टोटल हो गए 35। 35 में से 19 घटा दो, बचे कितने? 16। तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ये जरूरी थोड़ी है कि हमें पेन पेपर की जरूरत है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। अरे चंद सेकंड लगेंगे काउंटिंग में भैया, चंद सेकंड। टोटल हो गए 35, 4 सतरंग घन हो गए 4, 3 का पता नहीं, 2 वाले कितने होते हैं? 5 माइनस कर दो, मल्टीप्लाई 7 माइनस कर दो, तो 3 पंजे 15, ये टोटल वैल्यू 35 होनी चाहिए। 15 और 4 19, तो 19 और 16 35। तो भी आपको बेटा यही काउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।